रीवा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी अपने निज निवास अमहिया में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान श्री तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इन दिनों देश का किसान और आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। समस्या के बाद समस्याएं डाली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी दुश्मनी का बदला ले रही है, किसी को नहीं मालूम। भारत कृषि प्रधान देश है और अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा किसान है, लेकिन कृषि और किसान को ही सरकार सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। आज कृषि बिल के चलते किसानी से जुड़े अन्य लोग जैसे श्रमिक भी पीड़ित हैं। केंद्र सरकार अडानी अंबानी के लिए कीमतें बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इन्हीं नीतियों के खिलाफ आगामी 11 मार्च को रीवा के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के पुण्यतिथि के अवसर पर किसान स्वाभिमान सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग सम्मिलित होंगे। यह आयोजन रीवा के पद्मधर पार्क में होगा। निर्धारित किया है और इस कार्यक्रम में 1 से लेकर 8 तक मैं पूरे बाकी सीनियर लीडर्स के साथ पार्टी के ज़िले में घूमूंगा और 11 तारीख को हम एक अच्छे बड़े किसान सम्मेलन की, मजदूर सम्मेलन की हम एक मूर्त रूप देंगे। तो इसमें तिथियां इस तरह से हैं कि 1 मार्च को, जो कि कल है, मेरा त्योंथर विधानसभा का दौरा रहेगा। 2 को देवतालाब रहेगा, 3 को गुड़ रहेगा, 4 को मनगवा रहेगा, 5 मऊगंज रहेगा, 6 सिमरिया विधानसभा रहेगी, 7 सिरमौर विधानसभा रहेगी और 8 को हम लोग रीवा विधानसभा का कार्यक्रम करेंगे। ये इसकी रूपरेखा है, मैं इसकी एक प्रति आपको दे भी दूंगा। पद्मधर पार्क रहेगा, पद्मधर पार्क रहेगा। ऐतिहासिक स्थल है, बड़े बड़े आंदोलन वहाँ से शुरुआत हुई है। तो अगर इसको सम्मेलन में खास क्या रहेगा? सम्मेलन में 2 मुद्दे रहेंगे खास। एक तो रहेगा किसान की स्थिति आज जो देश में है और उसके लिए कैसे किसान की लड़ाई लड़ी जाए। दूसरा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई से लेकर के पंचायत तक अपनी नीतियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरह से आम आदमी और किसान की कमर तोड़ी है, उसके खिलाफ एक जंगी प्रदर्शन भी होगा। सरकार कहती है कि आप लोग विरोध करते हैं लेकिन निदान नहीं बताते हैं, तो क्या इसमें आप मुझे स्वयं बताइए, आप किसी गाड़ी से चढ़ करके आए होंगे, 100 रुपये लीटर पेट्रोल का क्या निदान है? उसमें टैक्स कम करिए। बगल के यूपी में 10 रुपये कम है टैक्स, दिल्ली में 12-15 रुपये कम हो जाता है। तो निदान क्या है? निदान है कम करिए जो आपने लूट मचा के रखी हुई है। सरकार की आर्थिक नीतियां बहुत ही खराब है क्योंकि इनके पास कोई आर्थिक नीति बनाने वाला नहीं है। पहला निदान ये। दूसरा, विधायक सांसद जनता के पास जाते नहीं हैं, जनता इनसे कहाँ मिले इनको पता नहीं है। और अब पता नहीं कि कट पहुंचता है कि सबका सेट है मामला, कि पटवारी से लेके तहसीलदार से लेके पंचायत तक, कोटेदार तक हर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और जनप्रतिनिधियों को दिख नहीं रहा। तो उन पे नकेल कसें। अगर नकेल नहीं, देखिए, जब जनप्रतिनिधि आपका ना सुने, आपके विधायक और सांसद बहरे हो जाएं, उनके कान में पैसे और पावर की ठूस घुस जाए और प्रशासन निरंकुश हो जाए और जनता पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए, तो उस आत्मनिर्भरता को दिखाने के लिए हम लोग ये आंदोलन करेंगे। बीजेपी से नामकरण पर करो, जैसे आज ला कॉलेज का स्कूल में बोलबाल कर दिया गया था, विज्ञान महाविद्यालय। आज जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी लॉ कॉलेज का अनाउंसमेंट किया डॉक्टर मोहन यादव ने। अच्छा, मैंने देखा नहीं है। मंत्री जो आए थे उनकी ईसीएम का स्टेटमेंट मुझे पता नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल का मुसाफा उठा कर किया। देखिए, नाम बदलने की शुरुआत तो शिवराज जी ने कर ही दी थी। शिवराज सिंह चौहान जी से उन्होंने संज्ञा ले ली मामा की। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अब मामा की क्वालिटी देखनी पड़ेगी। मामा तो कृष्ण भी थे, मामा तो कंस भी थे। अब कौन से मामा हैं, तो नाम से तो कुछ होता नहीं है।
मेरा ये कहना है कि नाम बदलने से नहीं होगा, नीतियां बदलने से होगा और जो संस्थाएं हैं उनका गुणवत्ता बदलने से होगा। और जब बच्चे, चूंकि आपने मसलन यहाँ पर चर्चा की किसी यूनिवर्सिटी की, इस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो कहाँ पर लगेंगे उसकी भी बात करनी पड़ेगी सरकार को। और सरकार के पास कोई विजन नहीं है। विजन होगा कैसे? सरकार तो विधायक खरीद के बनी है। किसी तरह से शिवराज सिंह चौहान जी अपनी कुर्सी नरोत्तम मिश्रा जी और वीडी मिश्रा जी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो विजन एक ही है, सत्ता को पकड़ के रखो, नाम बदलते रहो, जनता को बरगलाते रहो और झूठ का तेजी से प्रचार करो। नाम बदलने से कुछ नहीं हो, गुणवत्ता लाएं। 2018 में भाजपा को हरा दिया था जनता ने, इस बार और मजबूती से हराएगी कि 5-7 सीट ही आए, जिससे खरीद फरोख्त कितनी करेंगे? 100-150 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पता नहीं है मुझे, इस सरकार में 100-150 भी खरीदा जा सकता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों के साथ, कुछ भी हो सकता है। नगर निगम में अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध अगर है अतिक्रमण तो अवैध शब्द अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन अवैध अतिक्रमण अवैध बना करके हटाया जा रहा है, जो 50 साल है, 60 साल है, 70। मेरी यही समस्या है कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अवैध की मुझे परिभाषा ही नहीं मालूम। अवैध की परिभाषा मुझे मालूम नहीं है। अवैध की परिभाषा किसान और गरीब की जगह या जमीन है, या बड़े बड़े बिल्डरों को जमीन दे करके, सरकार की जमीनें कौड़ियों के दाम पे दे करके बड़े बड़े वैध मॉल बनाने हैं। क्या ये वैधता की परिभाषा है? पहले ये क्लियर करे भारतीय जनता पार्टी। सर और इस पर दिल्ली गए कभी? चलिए हम और आप दोनों लगा के चले, कहाँ चुने हुए हैं? कल कांग्रेस का चुनवाने की इनकी पुरानी, कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम था कल, संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन था जी। तो कांग्रेस ने उसमें एक नवाचार किया है। जैसे पहले भी एक ही मंच बनते थे, कल 2 मंच देखे गए। तो वरिष्ठ नेता जो थे, बहुत पुराने सीनियर लीडर थे, वो मुख्य मंच में ना बैठ करके उनको दूसरे मंच में बैठाया गया। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस यहाँ अपने आप में बताना चाहती है कि मैं 2 गुटों में हूँ, 3 गुटों में हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मंची व्यवस्था से कोई गुट होता है। संभाग का कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, लीडर्स बहुत सारे आए हैं, हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, तो हो सकता है कि उनको 2 मंचों में डिवाइड करना पड़ा हो। कुछ सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल भी होते हैं, लेकिन मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे, चूँकि आपको मालूम है मेरे पास कोई पद नहीं है पार्टी में, तो मैं इसकी मंची व्यवस्था का जिम्मेदार नहीं था, लेकिन जो थे वो सोच के कुछ लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद नेता के रूप में रीवा में जाने जाते हैं, ये लोगों के ये मानना है। फिर आप तो शुरू से हैं, आपको बहुत सारे पूर्व विधायक भी